नई कहानी चालू। रसगुल्ले खाने हैं, पिज्जा खाना है, तो बर्गर खाना है। लाओ बुक कर गई है। पनीर टिक्का बना था, पनीर टिक्का चावल। ओ तेरी पनीर टिक्का और चावल। किसका पसंद है पनीर टिक्का? हाँ, अरे तो पनीर टिक्का पसंद है आप लोगों को? बताना कमेंट करके। इन लोगों का फेवरेट है। पहले के राजा महाराजा पनीर टिक्का, पिज्जा, बर्गर यही सब तो खाते थे। पिज्जा किसका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कहानी के साथ साथ खेलने वाले हैं एक गेम, बिल्कुल अनोखा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे कहानी की इस दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये आपके घर में भी खेल सकते हैं किसी के साथ। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 3 कटोरी में चावल हैं, यानी हमने मुरमुरे लिए हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, या कुछ भी। हमने मुरमुरे लिए हैं। तो ये यहाँ पे आप टोटल जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे 6 कटोरी है। ये तीनों खाली है, जैसा कि ये तीनों खाली है। ठीक है दोस्तों, ठीक 3 भरी हुई है और 3 खाली है। अब इन 6 कटोरी में से आप किसी एक ही कटोरी को हाथ लगा सकते हैं या उठा सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक बार। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए कि हर एक खाली कटोरी के बाद एक भरी हुई कटोरी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप तीनों में से सबसे पहले कौन ट्राई करना चाहेगा ये गेम? तीनों ने उठाया। चलो 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 चलो, तो पहला मौका अखू को देते हैं। ठीक है, ये दोस्तों अखिल सबसे छोटा है ना, इसलिए सबसे पहला मौका। ये तो बेनिफिट हो गया, याद रखना। मगर मिस्टर अखिल, किसी एक ही कटोरी को छू सकते हो और एक ही बार छू सकते हो, दोबारा हाथ नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, आप भी याद रखना। चलो शुरू करो। दोस्तों आपने हिला दिया, गलत कर दिया, फिर भी नहीं हुआ, ये गलत हो गया। चलो, एक ही कटोरी को हिलाना है, एक ही कटोरी को, दूसरी कटोरी को ना हिलाना है ना छूना है, और मौका एक ही मिलेगा। अब बारी है आरुषि की। अब आरुषि देखते हैं कैसे करती है, फेल होती है पास। ठीक है, अब इसको देख लो। गुड, वेरी गुड, इसके लिए तो प्राइज मिलना चाहिए आरुषि को। बहुत अच्छा काम किया ये, क्योंकि देखो जैसा कंडीशन थी, एक खाली कटोरी के बाद एक भरी कटोरी होनी चाहिए, तो ठीक उसने ऐसा ही कर दिया। एक खाली के बाद एक भरी हुई, एक खाली के बाद एक भरी हुई, एक खाली के बाद एक भरी हुई कटोरी है। इसके लिए तुमको मिलता है थम्स अप। सब हम सब आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। चलो क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो भाई, आप भी करो क्लैपिंग, क्लैपिंग करो। तो आप भी कर देना, ठीक है, और एक लाइक जरूर कर देना आरुषि के लिए, क्योंकि आरुषि ने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी नहीं मिली। कोई नहीं, आपके लिए मेरे पास है एक पहेली। और वो दोस्तों आप लोगों के लिए भी है। इसमें टाइम मिलेगा, आप लोग भी सोच के जल्दी से और कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना आप अपना। आप लोगों के लिए, आप तीनों के लिए पहेली है। आप तीनों के लिए और आपके लिए पहेली है कि आप मुझे खाना दोगे तो मैं जिंदा रहूंगा। आप मुझे खाना दोगे तो मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन अगर आप मुझे पानी दोगे तो मैं मर जाऊंगा। बताओ मैं कौन हूँ? चलो 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 ढूंढो भाई, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दो जल्दी से। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। दोस्तों आप लोगों ने जवाब दिया। अगर आप सब जानते हैं, आप तीनों नहीं बता पाए। बताओ। मशीन। गलत जवाब। खाना दोगे तो जिंदा रहूंगा। खाना दोगे तो मैं जिंदा रहूंगा, पानी पिलाओगे तो मैं मर जाऊंगा। पानी से तो गलत जवाब, जुए नहीं। आप फोन, चार्जर। उसको खाना देते हैं। पानी तो सभी पीते हैं ना जानवर में, फिर पूछने में लगेगा। कैट पानी नहीं कैट, पीती। बिल्ली पानी नहीं पीती का? गलत जवाब। आप बोलो जल्दी से, फटाक से। 3 तक गिनती का समय है। 1 2 3, खत्म। क्या होता है? अब किसी को नहीं पता, अब आप ही बताइए। आप तीनों हार चुके हैं। आप दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना। इसका आंसर है आग।
आग को अगर उसके खाने की चीज यानी लकड़ी घास फूस डालोगे तो वो जलती रहेगी, लेकिन अगर उसमें आप पानी डालोगे तो वो बुझ जाएगी। इस पहेली का जवाब है आग। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पहेली कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, हमारी कहानी की दुनिया चैनल को। ठीक है, और जो सही जवाब देगा उस व्यक्ति का नाम अनाउंस किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसके नाम की क्लैपिंग बजाई जाएगी उसके सही जवाब की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। ठीक है, तो आज की हमारी कहानी का नाम है सोने के आम। ठीक है दोस्तों, इस कहानी में आप सबको हर जगह पे, लगभग जगह पे सोने के आम का जिक्र जरूर सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी कहानी जिसका नाम है सोने के आम। ठीक है, तो एक जगह की बात होती है कि एक व्यक्ति बहुत अमीर होता है, एक अपने गांव में बहुत अमीर होता है। ठीक है, एक दिन उसकी माता को मन करता है आम खाने का और लोगों को गांव में आम बांटने का, लेकिन जब तक आम उन तक पहुंचता तब तक उनका स्वर्गवास हो जाता है, यानी उनका देहांत हो जाता है। अब वो ना तो आम खा ही पाती हैं और ना ही बांट पाती हैं लोगों में, ये इच्छा अधूरी रह जाती है। तो उनका जो बेटा होता है वो तो बहुत अमीर होता है, वो सब कुछ काम करने के बाद एक पंडित को बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरी माता की आखिरी इच्छा थी कि वो गांव वालों में आम बांट सकती और खा पाती, लेकिन उनकी इच्छा अधूरी रह गई, ये पूरी ना हो सकी। तो मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर सकूं। क्या होता है, वो पंडित जी जो होते हैं वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, यदि आप सोने के लोगों में बंटवाएंगे तो माँ की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक, ऐसा बोलते हैं, ऐसा वो बोलते हैं अपनी लालच को सोच के। वो सोचते हैं कि मैं 100 लोगों में आम बंटवाऊंगा, वो भी सोने के, और उन लोगों से वो अपना कमीशन तय कर लेते हैं कि मैं जो तुमको सोने का आम दिलवाऊंगा उसमें मुझे हिस्सा चाहिए, तभी मैं तुमको लेके जाऊंगा वहां पे, क्योंकि मैं ही लेके जा सकता हूँ तुमको वहां सोने के आम दिलवाने। तो वो लोग भी राजी हो जाते हैं कि भाई ना से बेहतर तो है कि बहुत कुछ मिल रहा है ना, कुछ कमीशन देना पड़े। ये सोचकर वो सब के सब लोग उसके बुलावे पे वहां उस अमीर आदमी के घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब पहुंच जाते हैं तो वो अमीर आदमी भी क्या करता है, सोने के आम मंगवाता है बनवा के और 100 लोगों में बांट देता है। ठीक है, बांट देता है, लेकिन वहीं उसका ना एक सलाहकार होता है उस अमीर आदमी का, वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं होता है, वो कहीं बाहर गया हुआ होता है काम से, है ना बैगन। तो बैगन ये इसका डायलॉग। फिर क्या होता है, सलाहकार हाँ, होता तो वो नहीं होता सलाहकार, सलाहकार तो होता नहीं है। वो क्या करता है, अमीर आदमी जो है होता है वो 100 लोगों में सोने के आम बांट देता है, वो लोग मजे मजे से अपना सोने के आम लेके चल देते। ठीक है, और वो अन्य काम लेता है, प्लस उनसे भी आधा आधा हिस्सा लेता है, 99 लोगों को दिलवाया होता है उसने, और वो तो उसका सलाहकार वहां पे मौजूद नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब वो वहां बाहर से वापस आता है तो वापस आने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसके मालिक से 100 सोने के आम लोगों ने लूट लिए, एक लालची व्यक्ति की वजह से उसने लुटवा दिया। ठीक, उस लालची व्यक्ति की वजह से 100 सोने के आम देने पड़ गए, और वो गांव वालों को नहीं मिले, जबकि राजा की माँ की इच्छा थी कि वो आम बांटती गांव वालों में, सबको नहीं मिले, गिने चुने लालची लोगों ने लूट लिए। हाँ, वो भी एक पंडित की लालच की वजह से, सबसे ज्यादा लालची तो वही था, है ना। और उसमें से आधा आधा हिस्सा लेने के लिए भी बोला था उसने। तो क्या हुआ, फिर वो जो व्यक्ति आया बाहर से उसका सलाहकार, तो उसने क्या किया, बुद्धि लगाई और अपने घर में उसने फिर से निमंत्रण दिया उन लोगों को, ये कहकर कि उसकी माँ की भी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई है, इसलिए उन सभी लोगों को बुलाया कि आप सब मेरे घर पे आए, भोजन करें और मेरी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करें। उन लोगों ने सोचा ये ठीक था, ये ठीक रहा ना, ये सही किया उसने। उन लोगों ने सोचा, लालची थे कि अरे ये आदमी भी तो बहुत अमीर है, दौड़े दौड़े आए होंगे। दौड़े दौड़े आए सच में। क्योंकि उनकी नजर में तो वो आदमी भी तो बहुत अमीर था, उसके यहाँ से भी बहुत माल मिलने वाला था, है ना, पैसा मिलने वाला था। हंटर भी मिलने वाला था, सही कहा इसने।
लेकिन ये बात उनको नहीं पता थी। वो लोग तो लालच में पैसा मिलेगा, खाने को मिलेगा, गप्पा 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 खाएंगे, गप्पा गप्पा, है ना। आप भी करो। इस लालच में दौड़े दौड़े आए थे, ठीक है। थोड़े दौड़े आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें वहाँ पे हंटर भी मिलेगा खाने को। बाबा जी ले खाना खाओ, 50,000 रुपए ले लेके तो फिर वो लोग जब उनके यहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे बड़े एक से एक पकवान बने हुए थे, बड़े सुंदर सुंदर, अलग अलग मिठाइयाँ, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, ओए होए होए, देख के सबके मुंह में पानी आ गया। वो तो ऐसे करके पनीर टिक्का बना था, पनीर टिक्का चावल। ओ तेरी, पनीर टिक्का और चावल। किसको पसंद है पनीर टिक्का? हाँ, तो पनीर टिक्का पसंद है आप लोगों को? बताना कमेंट करके। इन लोगों का फेवरेट है। पहले के राजा महाराजा पनीर टिक्का, पिज्जा, बर्गर यही सब तो खाते थे। पिज्जा किसको पसंद है? पिज्जा मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। देख लो, खाने की बात आई तो अपनी अपनी फरमाइश शुरू हो गई, कहानी पटका दिया बीच में। और मिठाई आपको कौन सी पसंद है? वो भी कमेंट में बताना। मेरे को तो काजू की बस कहानी पे चले। हाँ, मुझे तो काजू। अब ये कहानी पे भी चलते हैं थोड़ा सा। ये तो नई कहानी चालू। हाँ, रसगुल्ले खाने हैं, पिज्जा खाना है, तो बर्गर खाना है। अरे लाओ, आपको कौन बुक कर गई क्या? आपको कौन सी रसमलाई पसंद है? है। मतलब कौन सी मिठाई? तो बैगन। उसको बैगन पसंद है। सबसे बड़े आप। फिर उसके बाद उन लोगों ने जब देखा कि अरे एक से एक खाने बने हैं, वो लोग तो लालच में जाके फटाफट हाथ मुंह धोया और जाके लाइन से अरे लाइन से बैठ गए खाने के लिए। हाँ, फिर सबको बढ़िया बढ़िया जैसे हम लाइन में बैठे है ना। तो क्या हुआ? सबको खाना परोसा गया। लो जी, आपके लिए पूरी कचौड़ी लड्डू। देख के आंखें खाने लग गए। वो चालाक आदमी वहाँ से सब देख रहा था, उसने देखा खा लो। उसके बाद बताता हूँ, अपने एक आदमी को बोला, अरे मैंने तुमको एक सामान दिया था ना रखने के लिए, जरा वो लेके तो आना। हाँ, तो वो गया आदमी लेके आया एक हंटर, बहुत खतरनाक। और फिर उसके बाद तेल के में कपड़े को भिगोया और उससे साफ करने लगा। वो वहाँ पे बैठे लोग जो कपड़े खा रहे थे ना, कपड़े खा रहे थे ना। राम जी, अरे बाप रे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो वहाँ पे जो चालाक आदमी होता है ना, वो जो कपड़े खा रहा होता है, वो देखता है ये हंटर क्यों खा रहा है, मुंह में तो भरा होता है। और हमने कहा फिर पूछता, अरे भैया क्या बात है, ये हंटर का साफ कर रहे हो भैया? तो कहता, अरे पंडित जी अब बताए थे ना, माता जी की आखिरी इच्छा पूरी करनी है ना। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो किसी को हंटर से पीट सकती, लेकिन वो किसी को पीट ही नहीं पाई और उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। हाँ, तो इसीलिए तो आप सबको बुलाया है, ताकि माता जी की मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो सके। बोले, अरे ऐसे कौन बुला करके मारता थोड़ी है कोई किसी को, ये तो गलत बात है। हाँ, तो वो आदमी कहता, अरे जब हमारे मालिक की माता की आखिरी इच्छा पूरी हो सकती है सोने के आम बांट कर, तो मेरी माता की इच्छा पूरी क्यों नहीं हो सकती हंटर मार कर? बताओ। तो वो आदमी, चालाक आदमी समझ जाता कि बेटा अब तो खैर नहीं, अब तो बहुत मार खाने को मिलेगी, अपनी जान बचानी है तो यहाँ से जैसे तैसे करके निकल लो। फिर वो दिमाग लगाता, कहता, भैया जी हमें माफ कर दो, क्षमा कर दो, हमसे हो गई भूल, ये रहे सोने के आम सारे हमें नहीं चाहिए, ये आप रख लो, अपने मालिक को वापस दे देना, हमसे गलती हो गई, और उनसे कह देना हमें क्षमा कर दे, माफ कर दे हमें, ठीक। तो ऐसे करके वो अपनी जान बचा लेते हैं, फिर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन वहीं जब उस आदमी को, जो भी आदमी होता है, मालिक को पता चलता है ना, वो गुस्सा होता है, ऐसे कैसे तुमने कैसे उन सबसे आप सोने के आम दिए? ये हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बताओ, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? अरे महाराज, ऐसा नहीं है, मैं तो इन सब लालची लोगों से आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। लालची लोग सोने के आम इच्छा पूरी करने की उसमें
आपसे ठगा है। ऐसा करने से कहाँ आत्मा की शांति मिलती है। यदि करना ही था तो गांव में आम बंटवाए जाते, असली आम गरीब लोगों के यहाँ दान दिए जाते, ताकि तभी तो आपकी माता जी की आत्मा को शांति मिलती। और आम तो बांटे नहीं गए, कुछ चालाक लोगों ने आपसे सोने के आम यह करके ठग लिए। मैंने उन लोगों को सबक सिखाने के लिए ये अपने घर में भी ऐसा ही किया था कि मेरी माता जी की भी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, क्योंकि उन्होंने हंटर से किसी को नहीं पीटा था। है ना भाई, अगर सोने के आम बांटने से आपकी माता जी की इच्छा पूरी हो सकती है, तो हंटर मारने से मेरी माता जी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती भाई है कि नहीं? बोलो, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सही बात है कि नहीं? सही बात है, सही बात है कि नहीं? सही बात है, सही बात है कि नहीं? सही बात है। फाइनली तो कैसी लगी आप सबको हमारी कहानी? मजा आया? लाइक कर दीजिए। और गेम जो हमने खेला वो कैसा लगा आप लोगों को? पसंद आया या नहीं? क्या आप भी अपने घर पे खेलेंगे? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों? और ये गेम था, अगर ये आपको पसंद आता है तो कमेंट्स में बताना, हम लोग इसकी और बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे। और जाते जाते आप सबके लिए एक पहेली, आप लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी पहेली है कि वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन हमेशा सच बोलता है। बताओ वो कौन है? ठीक है, ये आप लोग भी सोचो और आप लोग भी सोचो और कमेंट बॉक्स में जवाब दो कि इसका सही जवाब क्या है। सोचना और कमेंट में बताना, दिमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? और जिस अपना नाम लिख देना, जिसने सही जवाब दिया होगा हम लोग उसके लिए क्लैप करेंगे। अब मैं ये भी क्लैप कर दो, मैंने फर्स्ट टाइम अच्छा किया था। हाँ गुड, लाइक भी कर देना, ठीक है दोस्तों? और ऐसी वीडियो आती रहेंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए